सबसे पहले भट्टी साहब, कौमी असम्बली के इजलास के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। बड़ा दिल खराब हुआ मेरा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि आप देख लें कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बल्कि मछली बाजार लग रहा था। कोई किसी को लोटा कह रहा था, तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा था, गुत्थम गुत्था, धक्कम पेल, हाथापाई। सबसे पहले भट्टी साहब, कौमी असम्बली के इजलास के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। बड़ा दिल खराब हुआ मेरा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि आप देख लें कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बल्कि मछली बाजार लग रहा था। कोई किसी को लोटा कह रहा था, तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा था, गुत्थम गुत्था, धक्कम पेल, हाथापाई। भट्टी साहब, ये लोग हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली नस्लें, उनके मुस्तकबिल की गारंटी लेते हैं कि जी हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है, ये लोग पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। आपको लगता है कि इन लोगों को तो खुद एथिक्स का नहीं पता, मॉरल वैल्यूज का नहीं पता। पार्लियामेंट का ये हाल होता है बाकी ममालिक में जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे हैरत है कि आपको इस पार्लियामेंट में उम्मीद हुई क्यों। पंजाबी में कहते हैं ना, गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। जैसे ये लोग हैं वैसे ही रिजल्ट आना था। पार्लियामेंट बनाई गई है जहां अल्लाह के ऊपर 99 नाम लिखे हुए थे, जहां मेरे और आपके हकूक की जंग होनी थी, कानून साजी। यानी कि पार्लियामेंट और जमहूरियत का असल मतलब है अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए और अवाम के लिए। लेकिन ये वह जमहूरियत है जिसमें जमहूरियत ही नहीं है। बिल्कुल। खानदानों की हुकूमत खानदानों के लिए और पैसे कमाने के लिए है। आज जहां ये होना चाहिए था, तकरीर ये होनी चाहिए थी कि कोई उठ के खड़ा कहे कि मेरे इलाके में सड़क नहीं है, सड़क बनाएं, स्कूल नहीं है, स्कूल बनाएं, हस्पताल बनाएं, साफ पानी दें। लेकिन वहां क्या हो रहा है, तुम गद्दार हो, हाँ मैं राजा रेंटर हूं, तू फराडी हो, तू डाकू है, तू चोर है। ये पार्लियामेंट लैंग्वेज है जो हम अपने बंदों को बता रहे हैं, जो उन्होंने मेरे और आपकी बेहतरी के लिए कानून साजी करनी थी। मुझे बता दे, इस पे एक सेशन पे एक दिन का 2.5 करोड़ रुपया खर्च आता है और अरबों रुपया सालाना का कौमी असम्बली का बजट है सेशन कराने का, टीए डीए, और उसमें डाल लें आपके फेडरल लॉजिस के जो एम्प्लॉई आते हैं, अरबों रुपए ये एक दूसरे को गाली निकालने पे लगा रहे हैं। मतलब है कौन सी ऐसी गुफ्तगू जो कुछ लफ्ज मैं आपके टीवी पे भी नहीं कह सकता। मतलब टीवी पे नहीं। अच्छा भट्टी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। कल मेरे साथ नुमाइंदा खुसूसी, ठीक है, सदीक जान मेरे साथ कल मौजूद थे। उन्होंने आंखों देखा हाल जब बताया तो आप यकीन जाने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अगला सवाल क्या करूं। सदीक को समझ नहीं आ रही थी कि बात आगे कंटिन्यू कैसे करें। कि वो कह रहे थे कि कल यहां तक हुआ कि जी वो इशारों वाली बात आपने सुनी होगी कि इशारे किए जा रहे हैं, तो जी इल्जाम लगाया जा रहा है कि शीरी मजारी ने किसी मर्द जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको इशारे किए, नाजीबा किस्म के। इतनी वो पढ़ी लिखी खातून है, वो क्यों इशारे करेंगी किसी को। मतलब मामला तब यहां तक पहुंच गए। देखें, आज हाथापाई हो गई और इन्हें सिक्योरिटी बनानी पड़ी। खुदा ना खास्ता अगर इधर झगड़े में किसी के सर पे ऐसी चोट लग जाती और खुदा ना खास्ता किसी की जानी नुकसान हो जाता, तो ये पार्लियामेंट कानून साजी के लिए कि मुर्दे दफनाने के लिए। इनमें बड़े बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बाकरदार हैं, साफ हैं, लेकिन ये जो सियासत का गंद आपने जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप जमातों में रखी है ना, ऐसा लगता है कि हमारी मेजोरिटी अपने अपने लीडर को खुदा बनाए बैठी है। इन्हें अपने लीडर के चोर हो, डाकू हो, फराडिया हो, करप्ट हो या हर हाल में डिफेंड करना है। मैंने आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जो आके कहे कि मेरे कायद नवाज शरीफ ने अगर करप्शन की है, उसको साद को अमीन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ईमानदार नहीं कहा, तो मैं इसका साथ छोड़ो। मतलब है सियासतदानों के जो लीडर हैं इनके ये गुलाम हैं। इस खित्ते में अंग्रेज़ों ने इतनी हुकूमत की है, लगता है कि हमें गुलामी की सोच अभी तक गई नहीं। हम उधर जाते हैं कानून साजी के लिए जहां मेरे और आपके टैक्स से इन्हें पैसे मिलते हैं रोजाना, तो उधर जाके जो गुफ्तगू आज उन्होंने की है कि अंदाजा कर लें कि उसको मैं बयान नहीं कर पा रहा।
प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के बारे में। कौमी असम्बली का आज सेशन था। अपोजिशन और हुकूमती जमातों के रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, इलेक्टेड मेंबरान वहाँ पर मौजूद थे। इसका मकसद था कि वो काम किए जाएं जिस काम से जो है मुल्क के आइन के अंदर जो है वो कोई तब्दीली लानी है, उसके बारे में बहस की जाए, कोई बात की जाए, अवामी इशूज़ को सामने रखा जाए और एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो जिससे जो है वो ऐवान का डेकोरम भी बहाल रहे, बरकरार रहे और मामलात आगे बढ़ सकें। लेकिन यूं ही दिन का आगाज़ हुआ, सेशन का आगाज़ हुआ, सुबह 10:30 11 बजे के करीब जो है ये सेशन स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद से लेकर उसके इख्तिताम तक के मनाज़र तमाम चैनल्स ने तकरीबन रिपोर्ट किए, दिखाए। जिस किस्म की वहाँ पर बहस व तकरार, लड़ाई झगड़े, फिज़िकल स्कफल जिसको कहा जाए वो हुआ। कोई ज़मीन पर गिर रहा है, कहीं स्पीकर के जो डाइस है उसका घेराव किया जा रहा है, कहीं पे स्पीकर को गार्ड्स को बुलाने का जो है वो ज़रूरत पेश आ जाती है और कहीं हम ये देखते हैं कि सारे के अंदर इस किस्म के जुमलों का, इस किस्म के स्टेटमेंट्स और इस किस्म के सेंटीमेंट का इजहार किया जाता है जो शायद इस ऐवान के जो तकद्दुस है उसको पामाल होता हम देख रहे हैं। इस सारे मामले में स्पीकर ऑफ द हाउस यकीनन वो लीडर हैं इस हाउस के, उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है। इस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी बात कर सकें और ये भी जान सकें कि ये सारी एक्सरसाइज का आवाम को, आम शख्स को, हमारे लेजिस्लेचर्स को क्या फ़ायदा है